नमः भगवते। प्रिय भक्तजनों, चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर में सर्वप्रथम माँ भगवती के 9 रूपों की वंदना करता हूँ। मम शैलपुत्री व द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि इति महागौरी इति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। विद्वजनों, इस प्रकार माँ के 9 रूपों की चर्चा की गई है और हम 9 दिनों तक माँ के इन 9 रूपों की पूजा और अर्चना करते हैं। प्रिय श्रोताओं, 19 मार्च 2026 प्रतिपदा के दिन तिथि क्षय की भी चर्चा है, किंतु इस प्रतिपदा तिथि को ही घट स्थापना प्रातः वेला में करने से तिथि क्षय का कोई दोष नहीं लगेगा। प्रिय भक्तजनों, 19 मार्च 2026 को प्रातः 6:25 से लेकर प्रातः 7:43 के बीच में घट स्थापना कर लें। यद्यपि विद्वानों के मत के अनुसार दिन में 12:05 बजे से लेकर 12:53 के मध्य भी अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की बात कही गई है, लेकिन प्राचीन ज्योतिषों तथा शास्त्रों के अनुसार प्रातः वेला अर्थात सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर जो शुभ मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में कार्य करना, शुभ कार्य करना ही उत्तम होता है। इससे क्षय तिथि का जो दोष होता है वह भी समाप्त होता है। क्षय तिथि का इस मुहूर्त में कार्य विधान करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अतः मेरी सम्मति के अनुसार 19 मार्च 2026 को प्रतिपदा तिथि में प्रातः 6:25 से 7:43 के मध्य ही घट स्थापना कर लें। इससे किसी भी प्रकार का क्षय तिथि का दोष नहीं लगेगा। प्रिय भक्तजनों, प्रतिपदा के दिन माँ भगवती को शैलपुत्री के रूप में अर्थात हिमालय पुत्री के रूप में ध्यान करके विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से पंचोपचार पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से माँ भगवती की पूजा करें। साथ ही माँ भगवती को श्रृंगार से पूर्ण पूजा करें अर्थात माँ भगवती का पूरा श्रृंगार करें श्रद्धापूर्वक और माँ भगवती का ध्यान करें। व्रत में पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करें। उसके बाद द्वितीय तिथि यानी 20 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में ध्यान करें तथा श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पंचोपचार पूजा करें। तृतीय दिन चंद्र घंटा के स्वरूप में ध्यान करें, पूजा अर्चना करें। चतुर्थ दिन 22 मार्च को माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, पूजा अर्चना करें। पंचमी तिथि अर्थात 23 मार्च को स्कंद माता के रूप में, षष्ठी तिथि अर्थात 24 मार्च को माँ कात्यायनी के रूप में, सप्तमी को तिथि अर्थात 25 मार्च को कालरात्रि के रूप में, अष्टमी तिथि अर्थात 26 मार्च को महागौरी के रूप में तथा नवमी तिथि अर्थात 27 मार्च को सिद्धिदात्री के रूप में पूजा अर्चना करके पूर्ण भक्ति से श्रद्धापूर्वक माँ के 9 रूपों का एक एक करके ध्यान करें तथा पूर्ण विधि से
इस 9वें दिन माँ का संपूर्ण श्रृंगार पुनः करके विधि पूर्वक माँ की पूजा अर्चना करें तथा इस दिन सात्विक भोजन सामर्थ्य अनुसार जो भी आप बनाना चाहें बनाएं और उस सात्विक भोजन को माँ भगवती को भोग लगाएं। इसके बाद 9 कन्याओं को बुलवाएं। उन कन्याओं में माँ भगवती के 9 रूपों को देखते हुए श्रद्धापूर्वक उन कन्याओं को बड़े प्रेम से भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार धन आदि का दान करें। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार संपूर्ण विधि से की गई पूजा से माँ भगवती हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, जिससे जीवन में संपूर्ण सौभाग्य व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सभी प्रकार के रोग, शोक और दुखों का संपूर्ण नाश हो जाता है। घर में समस्त प्रकार के सुख व खुशियाँ आती हैं। भक्तजनों, माँ भगवती आप लोगों व मुझ पर कृपा बनाए रखे। अतः माँ की चरण वंदना इन शब्दों के साथ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय माँ भगवती। प्रिय भक्तजनों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ कि आप भक्तजन लोग चैनल को पूर्व की भांति सपोर्ट और लाइक करने का कष्ट करेंगे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी।